जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज से आप लोगों को इस चैनल पर सामान्य अध्ययन की क्लास मिलेगी। ये कक्षाएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीपी, होमगार्ड की परीक्षा, पीईटी का एग्जाम या टेट, सुपर टेट, सीटेट जैसे एग्जाम, तो जहां पर भी आपका सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, जीके जीएस का जो पोर्शन है, वो कवर कराने का प्रयत्न किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना, जो भी जानकारी या जो भी आपको कंटेंट दिया जाए वो सीधा आपके चैनल तक पहुंचे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन की क्लास है, पहली क्लास है, तो छोटे छोटी सी जो चीजें हैं उनको शुरू करते हैं। अगर आप इनसे परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है और भूल चुके हैं तो आज से नहीं भूलेंगे। बस आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी है सुभद्र। देखिए, ये एक व्यक्ति है, एक पात्र है जो इतिहास में मौजूद है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सुभद्र कौन है। दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जिसको महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था। यानी महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म को फैलाया, 563 में उनका जन्म हुआ और जब बौद्ध धर्म अपने पीक पर पहुंचा तो लोग बहुत तेजी के साथ बौद्ध धर्म के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। उसका कारण यह है कि उस समय जो तत्कालीन जो समय था, उस समय जो धर्म थे उनमें कहीं ना कहीं छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आ गई और इससे जो निचली कास्ट है, यानी जो कह सकते हैं कि एससी एसटी है या जो समाज का दलित वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उसमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी। तो इसी वजह से लोगों ने तेजी से बौद्ध धर्म को ग्रहण करना शुरू किया और इस धर्म को ग्रहण करने वाला जो पहला, जो सबसे आखिरी व्यक्ति था, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, वो कौन था? तो वो थे सुभद्र। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, तो सुभद्र कौन है कभी भी पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति वो कौन है? सुभद्र। अगली जो घटना है वो है उपसौर। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि उपसौर किसको कहा जाता है, देखिए दो स्थितियां होती हैं। आपको पता है कि ब्रह्मांड का मुखिया जो है वो सूर्य है और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं वो इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है, आपके सामने पृथ्वी भी बनी है और आपके सामने सूर्य भी है। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती होगी और कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है या पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाते लगाते उसके अत्यधिक निकट पहुंच जाती है तो इसी घटना को कहा जाता है उपसौर। ये घटना प्रतिवर्ष 3 जुलाई को होती है। अगर कभी भी पूछा जाए तो ये कब होगी? 3 जनवरी को होती है। इस चीज को याद रखिएगा कि उपसौर की घटना जो है वो कब घटित होती है? 3 जनवरी को। और उपसौर की घटना में होता क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसे ही उपसौर कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं एक अगली घटना को जिसे कहा जाता है अपसौर। दोस्तों, अपसौर क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पृथ्वी जो है वो लगातार चक्कर लगा रही है और किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर। ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ ही साथ पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते लगाते एक स्थिति ऐसी होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ठीक है, जो उपसौर था, उपसौर में क्या हुआ था कि पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच गई थी, लेकिन इसमें क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम दूरी है और इस घटना को ही अगला इसको कहा जाता है अपसौर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते उसके अत्यधिक निकट पहुंच जाती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है
तो इस घटना को अपसौर कहा जाता है। अब सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि ये घटना कब घटित होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये घटना होती है 4 जुलाई को, यानी प्रतिवर्ष 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, देवदत्त। देवदत्त कौन है? ये इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चरित्र है। ये बुद्ध के चचेरे भाई थे, ठीक है, चचेरे भाई थे। और इन्होंने क्या किया, ये महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि उनके लिए संघर्ष उत्पन्न करने का काम करते रहे। बचपन से ही ये बुद्ध के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना रखते थे। ये हमेशा सोचते थे कि हमको महात्मा बुद्ध को किसी न किसी तरह से हराना है, और इसीलिए आए दिन इनके और बुद्ध के बीच में टकराव होता रहता था। एक बार जो देवदत्त है उन्होंने एक हंस को तीर मारा, और वो जो तीर है वो हंस को लग गया। हंस उड़ता हुआ जो है वो घायल हो चुका था और मूर्छित होकर आकर महात्मा बुद्ध के पास गिर गया। जब महात्मा बुद्ध के पास गिरा तो बुद्ध ने देखा कि वो हंस तड़प रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी हुई है। तो बुद्ध ने उस तीर को निकाला, उसका जो घाव है उस घाव को साफ किया। साफ करने के बाद उसमें दवा लगाई। तब तक मैं पीछे से दौड़ता हुआ देवदत्त आता है और कहता है कि ये हंस मेरा है और मुझे इस हंस को दे दो, ठीक है। तो बुद्ध कहते हैं ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा हंस है। तो आखिरकार ये बात राजा शुद्धोधन जो कि महात्मा बुद्ध के पिता हैं उनके पास रखी जाती है। जब बुद्ध के पिता यानी शुद्धोधन ने उन दोनों की बातें सुनी तो देवदत्त कह रहा था कि मैंने तीर मारा है इसलिए इसमें जो तीर लगा है वो मेरा है और ये हंस मुझे दे दिया जाए। वही बुद्ध कह रहे थे कि इनका हंस कहाँ है, अगर मैंने उस तीर को निकाला ना होता, उसके घाव को मैंने साफ ना किया होता, तो ये हंस कब का मर चुका होता। ये हंस मेरा है। आखिरकार राजा शुद्धोधन ने इस बात का निर्णय जो है, तभी एक सिपाही वहीं पीछे खड़ा था, आता है और राजा शुद्धोधन के कान में कुछ कहता है। तो शुद्धोधन अपना फैसला सुनाते हैं, कहते हैं इस हंस को महल के बीच में रख दिया जाए और एक कोने में सुभद्र को खड़ा कर दिया जाए और एक कोने में बुद्ध को खड़ा कर दिया जाए। ये हंस खुद इस बात का फैसला करेगा कि उसका स्वामी, उसका मालिक, उसका जो पालनहार है वो कौन है। आखिरकार हंस ने पहले गर्दन उठाई और सबसे पहले देवदत्त को देखा। जब देवदत्त को देखा तो वो एक तरह से डर गया, क्योंकि जो तीर मारने का काम किया था वो देवदत्त ने किया था। फिर उसके बाद उस हंस ने अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाया और बुद्ध की तरफ देखा और धीरे धीरे पैरों से यानी लड़खड़ाते हुए वो महात्मा बुद्ध के पास गया। यहीं से ये बात निकल कर आती है कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों इस कहानी में एक बात याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के लिए इन्होंने हमेशा जो कह सकते हैं कि कठिनाई या मुश्किलों को पैदा किया, लेकिन बुद्ध ने इनके द्वारा दी गई हर चुनौती को स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि देवदत्त को पराजित कर दिया। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था और ये विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। और राजकुमारी यशोधरा को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें गोपा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बिंबा के नाम से भी जाना जाता है, और इस चीज को याद रखिएगा इन्हें भद्दकच्छना के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि परीक्षा के दौरान आपसे वो यशोधरा नाम हटा दे और पूछे कि आप गोपा, बिंबा या भद्दकच्छना के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये बल्कि कौन है, राजकुमारी यशोधरा का दूसरा नाम है, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है कि जब 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, इस घटना को बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के ग्रह त्याग यानी घर छोड़ने की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जो है जाना गया, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इस चीज को आपको याद रखना है। अब जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया तो महाभिनिष्क्रमण के उपरांत यशोधरा तो घर में थी, तो देवदत्त ने उनको रिझाने का प्रयत्न किया, उनसे बातचीत करने का, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी यशोधरा जो है उन्होंने इनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया, किसी भी तरह की बातचीत नहीं की, बल्कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती थी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि देवदत्त ही है जिसने जो है बाद में बौद्ध धर्म की शरण ली और महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद से कुछ शक्तियां प्राप्त की। बाद में
इसने क्या किया, इसी के बहकावे में आने पर अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा था, यानी जो बिंबिसार है, राजा बिंबिसार, उनकी हत्या वो अजात शत्रु ने इसी के बहकावे में आकर की थी। बाद में हालांकि अजात शत्रु को बड़ा पश्चाताप हुआ था इस बात का, लेकिन आज भी इतिहास की किताबों में जो अजात शत्रु हैं उनको पितृहंता लिखा जाता है। पितृहंता उसे कहा जाता है जिसने अपने पिता की हत्या की हो, यानी पितृहंता का मतलब क्या हो गया, पिता की हत्या करने वाला। साथियों, व्हाइट बोर्ड पर जो अगली हेडिंग आप देख रहे हो, मोहनजोदड़ो, वास्तव में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है जिससे अक्सर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आपको ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो नामक जो नगर है इसका संबंध किस सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता एक बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। इसे विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। दुनिया की पहली जो नगरीय क्रांति है, यानी नगरों के मामले में इससे बड़ी कोई सभ्यता थी ही नहीं, तो ये दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय क्रांति मानी जाती है। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो नगर थे जो सबसे ज्यादा प्रमुख थे। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है इतिहासकार पिग्गट, तो इतिहासकार पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां कहा है, यानी कहा है कि एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी दो दो बहुत बड़ी बड़ी राजधानियां थी, जिनमें से एक राजधानी कौन थी, हड़प्पा, और दूसरी कौन थी, मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, इसकी जो खोज है वो 1922 में की गई थी और इसे खोजने का काम राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। कभी भी आपसे पूछता है कि इसको किसके द्वारा खोजा गया, तो राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। और ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये रावी सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे है। एक चीज और याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं वो खास तौर पर दो भागों में बटे थे, और वो दो भाग कौन से थे, सिंधु सभ्यता के सभी नगरों की बात कर रहा हूं, तो ये दो भागों में बटे थे। एक हिस्सा पूर्वी टीला कहलाता था और एक हिस्सा जो है वो पश्चिमी टीला कहलाता था। जो पूर्वी टीला था ये बिल्कुल खुला रहता था और गहरान में होता था, जबकि पश्चिमी टीला जो है दोस्तों ये ऊंचान पर होता था और ये चारों तरफ से बाउंड्री से कवर होता था, यानी चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता था, दीवार से घिरा होता था। आमतौर पर माना जाता है कि जो पूर्वी छोर है यहां पर गरीब आदमी रहा करते थे, जैसे रंगई, बुधई, दिनऊ, मंगरू, इस तरह के लोग रहते थे। जबकि जो पश्चिमी सीमा थी या पश्चिमी छोर था उसमें वो दुर्गीकृत होता था, यानी किला बना होता था, घेराबंदी होती थी, और समाज के जो भी धनाढ्य लोग रहते थे या सामंत वर्ग रहते थे या जो रईस लोग रहते थे वो सब पश्चिमी छोर पर रहा करते थे। इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो मोहनजोदड़ो नगर है, यहां पर आपको एक बात और याद रखना है कि एक कांसे की देवदासी या फिर हम कह सकते हैं नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है और कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की या कांसे की देवदासी की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है, तब आप बताएंगे कि वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक लाइन आपको और याद रखनी है दोस्तों कि यहां से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। वैसे तो पूरी सभ्यता में हर जो है नगर से जो है स्नानागार पाया गया है, चाहे जहां भी हो, हर जगह से क्या मिला है, स्नानागार। लेकिन यहां से जो स्नानागार मिला है वो विश्व का सबसे बड़ा, या कह सकते हैं तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार माना जाता है। इसे देखकर बड़े बड़े इतिहासकार हैरत में आ जाते हैं। कारण कि है के माध्यम से व्यक्ति जो है वो नीचे पहुंचता था, पानी तक पहुंचता था। पानी निकासी के लिए बगल से नालियां निकली थी और तब आज का तरह नहीं कि बरसात हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो उस समय जो नालियां निकली हैं वो ढकी हुई नालियां थी जो आगे जाकर बड़े नालों में मिलती थी, और बड़े नाले जो है वो आगे जाकर नदियों में मिलते थे और नदियां उस सारे जल को लेकर निकल जाती थी। कहने का मतलब कि जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा कि 1922 में इसे राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। दोस्तों, इन छोटे छोटे पॉइंट्स से हम लोग जो है किसी सब्जेक्ट या किसी विषय के बारे में अच्छी जानकारियां धीरे धीरे करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पात्र है दोस्तों बाबर।
आपको पता है कि भारत में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि बारूद का सबसे पहले इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, तो वो बाबर के द्वारा। भारत में तोपों का पहली बार जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो बाबर द्वारा। ये जो बाबर है इसका पूरा नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पूरा नाम इनका है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये याद रखना है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जो बाबर है दोस्तों, इसने भारत में मुगल वंश को स्थापित किया था और इसने ये काम पानीपत के युद्ध को लड़कर किया था। जब ये पानीपत का युद्ध लड़ रहा था तो ये घटना है 21 अप्रैल 1526 की। ये युद्ध हुआ था और 21 अप्रैल 1526 को दो राजा आपस में भिड़े, जिनमें से पहले इब्राहिम लोदी थे भारत के राजा। तो इब्राहिम लोदी ने इस युद्ध को किया था। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का राजा था, अगर पूछा जाए तो यही इसका वंश भी है। तो इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ कौन था, बाबर था, जिनके बीच में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। जब इस युद्ध को बाबर जीत जाता है तो उसी के बाद भारत में मुगल वंश की जो है स्थापित होती है या मुगल सत्ता स्थापित होती है। इसी में बाद में चलकर बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं राजा बनता है और हुमायूं जो है, हुमायूं के बाद उसके बीच में आता है शेरशाह सूरी, जो कि सूर कबीले का था। और हुमायूं के बाद फिर बाद में लास्ट में वो जो है सत्ता को वापस प्राप्त कर लेता है और हुमायूं के बाद उसका लड़का अकबर राजा बनता है। अकबर के बाद उसका पुत्र यानी जहांगीर और सलीम राजा बनता है और उसके बाद फिर औरंगजेब राजा बनता है। तो आशा कर रहे हैं कि ये बेसिक जानकारियां जो है वो आप लोगों को सारी की सारी समझ में आ रही हैं। साथियों, अगला पार्ट या अगला जो हिस्सा है वो हमारे सामान्य अध्ययन में कौन से हैं, अकबर। अकबर जो है, इनके बारे में इनका पूरा नाम पहले तो आप समझ लें। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम जो है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। होता क्या है कि परीक्षा में जब ये पूछ लेता है कि ये बताइए किसका क्या पूरा नाम था, तो इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जलालुद्दीन, जहीरुद्दीन, नासिरुद्दीन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि अकबर का पूरा नाम जो था वो क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने कई तरह के सुधार किए, जिनमें से एक था दास प्रथा। तो उस समय दास प्रथा प्रचलित थी, जिसको इसने समाप्त किया था और यह घटना है 1562 की। तो 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाने का काम जो है वो राजा अकबर द्वारा किया गया। अकबर ने इसके अलावा 1563 में एक टैक्स लिया जाता था, उस कर को कहा जाता था तीर्थ कर। तो तीर्थ कर यानी तीर्थ यात्रा पर लगने वाला जो कर है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया था 1563 में। इसके अलावा एक बहुत ही विवादास्पद कर था जिसको जजिया कर कहा जाता है। जजिया कर को 1564 में सम्राट अकबर ने रोक दिया था और जब अकबर ने इस कर को रोका यानी जजिया कर को समाप्त किया था, उसी के बाद अकबर को अकबर कहा गया। अकबर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है महान राजा। क्या होता है, महान राजा। यानी जनता प्रसन्न हो गई जब उस पर से ये टैक्स हटाया गया था। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। दोस्तों, अगर आप जो है आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और जानकारियां मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी अलग अलग परीक्षाएं, हर तरह की परीक्षाओं में आपके लिए काम करेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार साथियों।